नमस्कार दोस्तों, आज हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन देखेंगे। बट उससे पहले हम इवैल्यूएशन को रिवाइज कर लेते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था, मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कुछ टर्म्स और पढ़े थे। असेसमेंट एंड मेज़रमेंट। हमने असेसमेंट और मेज़रमेंट के बीच में और इवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस भी देखा था। तो सबसे पहले हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। हमने असेसमेंट मेज़रमेंट पढ़ा। मेज़रमेंट का मतलब होता है मापन। जब हम किसी भी इंडिविजुअल को, स्टूडेंट को नंबर प्रोवाइड करते हैं, जब हम क्वांटिटी में चेक करते हैं कि कितने नंबर हैं, असेस करते हैं किसके थ्रू, नंबर्स के थ्रू, तो उसे क्या कहा जाता है? मेज़रमेंट कहा जाता है, मापन कहा जाता है। जैसे किसी बच्चे के किसी एग्ज़ाम में, किसी क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो भी नंबर आए हैं वो उसका क्या होगा? मेज़रमेंट होगा। ओके, देन उसके बाद हमने असेसमेंट पढ़ा था। असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, या किसी बच्चे की परफॉर्मेंस, उसकी खुद की जो इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है, अभी की परफॉर्मेंस और उसके पहले की परफॉर्मेंस से हम उसे क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि इफ़ किसी क्लास में कोई बच्चा है जिसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कुछ नंबर आए, सपोज़ कि 80 मार्क्स आए, और उसके फाइनल जो एग्ज़ाम हुए उसमें 90 मार्क्स आए, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या उसकी कक्षा में, क्लास में क्या रैंक है या पोजीशन है। तो उसे हम क्या कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं। जब हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो हमने ये पढ़ा असेसमेंट के बारे में। फिर हमने कहा जब हम मेज़रमेंट भी कर ले रहे हैं, जब हमने बच्चे के नंबर देख लिए कि नंबर कितने आए, देन उसके बाद हमने उसको कंपैरिजन भी कर लिया, तो हम क्या करेंगे? फिर एक जजमेंट पास करेंगे, जजमेंट देंगे। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? इवैल्यूएशन कह देते हैं। जब हम क्या बता रहे हैं कि प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू क्या है, वो हमारा क्या हो जाता है? इवैल्यूएशन हो जाता है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, परफॉर्मेंस किस तरह का है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? इवैल्यूएशन हो जाता है। तो इवैल्यूएशन क्या हुआ? जो भी हमारा असेसमेंट था, जो हमने कंपैरिजन किया था, वो असेसमेंट था। उसके बाद हमने क्या दिया? प्लेसमेंट दिया कि वैल्यू क्या है। ओके, इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो हमारा क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है। ओके, तो इवैल्यूएशन के अंदर ही क्या आता है? असेसमेंट भी आता है और मेज़रमेंट भी आता है। तो मेज़रमेंट और असेसमेंट मिलकर क्या हो जाता है हमारा? इवैल्यूएशन। आज हमने थोड़ा सा रिवीजन किया जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसके बारे में। आज हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन देखेंगे कि इवैल्यूएशन के कितने टाइप्स होते हैं। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएशन की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट के एग्ज़ाम में इवैल्यूएशन टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम टाइप देख लेते हैं। ये है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? जब हम नंबर में, क्वांटिटी में बात करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमने किसी बच्चे के साइंस में कितने नंबर आए, साइंस में अलग नंबर आए, मैथ्स में अलग आए, तो वो हम क्वांटिटी में मेज़र कर रहे हैं। ओके, तो वो क्या होता है? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो गई। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अलग अलग तरह से कर सकते हैं हम। क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट जो है वो अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जैसे कि रिटन एग्जामिनेशन अगर हम ले रहे हैं तो वो क्या होगा? उसमें हमारे नंबर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे बच्चे को, है ना? तो वो क्वांटिटेटिव टेक्निक हो गई, जिसे कि पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, देन अगर ओरल एग्जामिनेशन लिया जा रहा है उसमें भी क्या प्रोवाइड कराए जाते हैं? नंबर प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, वाइवा होता है जैसे,
फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगर लिया जा रहा है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे कि साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट एंड म्यूज़िक, इन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी कैसा होगा हमारा, क्वांटिटेटिव होगा, जिसमें कि बच्चे को नंबर प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब ही है कि हम क्या दे रहे हैं, उसमें नंबर दे रहे हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव। जब गुणों की बात करी जाती है, गुणात्मक जो है तकनीकी जो है, उसको क्या कहा जाता है, क्वालिटेटिव टेक्निक, ओके। जो किसके थ्रू होगा, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इंटरव्यू के थ्रू, जब इंटरव्यू लिया जाता है, ओके। ओरल और इंटरव्यू में डिफरेंस क्या है, ओरल में हमारे जो है एक फिक्स्ड हमारा सिलेबस रहता है और हमारे चैप्टर्स फिक्स हैं कि हमने इनसे जो भी हमारा मतलब करिकुलम है उससे रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हम पूछते हैं ओरल टेस्ट में। उसमें हमारे फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि हमें इसी में से बच्चे से पूछना है, तो वो हमारा ओरल टेस्ट हो जाता है, तो इसलिए वो क्वांटिटेटिव में आएगा। देन इंटरव्यू में हमारा ओवरऑल जो हम पर्सनैलिटी है उसको भी जज करते हैं, तो इसलिए इंटरव्यू जो है वो क्वांटिटी में आता है, क्वालिटेटिव टेक्निक में आएगा। तो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है वो किस लिए यूज़ होता है, बिहेवियर को जज करने के लिए यूज़ होता है, ओके। देन ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसका क्या किया जा सकता है, जजमेंट दिया जा सकता है, उसका इवैल्यूएशन किया जा सकता है, ओके। अब इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू जो है वो सुपीरियर है और अदर जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं उनसे, क्योंकि इंटरव्यू में हम जनरल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं या जो भी स्टूडेंट है उससे रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो है उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ओके। तो ये हो गया इंटरव्यू। देन चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट जो है वो डाटा कलेक्ट करने का और एविडेंस को रिकॉर्ड करने का एक टेक्निक होता है, जिसमें कि बच्चे की एक चेकलिस्ट बनाई जाती है और उसमें बिहेवियर जो है उसको जज किया जाता है, ओके, चेकलिस्ट। देन नंबर 3 जो है वो है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल होता है जिसमें कि रेटिंग प्रोवाइड करी जाती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हम देखें, अगर हम अमेज़ोन से कपड़े मंगाएं या आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं, ठीक है, कहीं से भी, तो उसमें आपको मंगाने के बाद आपसे रेट करने के लिए बोला जाता है कि आप इसे रेट कीजिए कि किस तरह का प्रोडक्ट है, ओके। तो आप स्टार्स के फॉर्म में रेटिंग देते हैं, कितने स्टार्स आपने दिए, तो वो उसकी क्या हो जाती है, रेटिंग हो जाती है। रेटिंग स्केल के बाद जो नंबर 4 हमारा है वो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। तो जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं इन्हें संचयी रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। इन रिकॉर्ड्स को इवैल्यूएशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। जो बच्चा है उसके बिहेवियर को बारे में जानने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, ओके। सो मेनली जो हमारा क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन रहता है उसमें हम बच्चे के जो नंबर्स के अलावा जो अदर गुण हैं, जो अदर क्वालिटीज़ है बच्चे के अंदर और जो उसका बिहेवियर है उसको जानने के लिए मेनली जो क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन है उसको किया जाता है, ओके। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन से तो हम जो हमने टीचिंग क्लास में करी है और जो कुछ भी हमने करिकुलम को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी पढ़ाया है उसके इवैल्यूएशन के लिए हम क्वांटिटेटिव जो हमारा इवैल्यूएशन होता है उसको हम यूज़ करते हैं, ओके। बट इफ़ अगर हमें बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज हुआ है, बिहेवियर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, या जो उसकी और गुण है, पढ़ाई तो है ही, उसके अलावा जो अदर क्वालिटीज़ हैं उसको जानने के लिए हम अदर जो क्वालिटेटिव
टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हैं। ओके, सो अब हम एक चार्ट देख लेते हैं जो कि हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है। इवैल्यूएशन के टाइप्स हमें दिए हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन टाइप्स हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोचेस के बेसिस पर इवैल्यूएशन जो है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स दो तरह का होता है। इसको हमने अभी पढ़ा डिटेल में। क्वांटिटेटिव में हम नंबर की बात करते हैं और क्वालिटेटिव टेक्निक्स में हम अदर एस्पेक्ट्स जो हैं एक बच्चे के उनकी बात करते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन के बेस पे जो इवैल्यूएशन है वो 4 टाइप का है। प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के आधार पर जो इवैल्यूएशन है वो 4 प्रकार का है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स के आधार पर जो इवैल्यूएशन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये हमने पढ़ा इवैल्यूएशन के प्रकार और टेस्ट के प्रकार। इनको हम डिटेल में आगे वीडियो में देखेंगे। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम किसके बेसिस पे, फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्लास में, उनकी फेजेस के आधार पर इवैल्यूएशन को देखेंगे। ओके, हमने बोला 4 टाइप्स का इवैल्यूएशन होता है जबकि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उस टाइम पे, या हम क्या करा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं उस बेसिस पे। अगर क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाना है, जैसे हमें क्लास में अगर प्लांट के बारे में पढ़ाना है, आज हमें प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ाना है, तो हम पहले बच्चों से कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे कि बच्चों ने प्लांट्स देखे हैं, है ना। प्लांट्स के उनसे मीन्स जांचने की कोशिश करेंगे कि उन्हें प्लांट के बारे में क्या क्या पता है, वो किस कलर के होते हैं, है ना, और उसमें उनको क्या क्या दिखाई देता है। तो इस तरह से हम जो है उनकी प्रीवियस नॉलेज को इसमें चेक करते हैं। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, जो कि हम क्लास को शुरू करने से पहले हम जांचते हैं, जिसमें कि बच्चे का हम पूर्व ज्ञान को जांचते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है। एंट्री बिहेवियर भी इसे कहा जाता है। ओके, देन हम देख लेते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसे इंटरनल इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। ड्यूरिंग प्रोग्राम बिफोर इट्स कंप्लीशन। तो कोई भी जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है उसके कंप्लीशन के दौरान ही, मतलब ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ये इवैल्यूएशन चलता रहता है। दिस इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स द स्टूडेंट with feedback regarding his or her success or failure in attending the instructional objectives. Okay, तो जो भी हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब जो भी हम उद्देश्य कक्षा में लेकर आए थे, वो बच्चों ने अचीव किए या नहीं किए, है ना। बच्चा उसमें सक्सेसफुल रहा या फेलियर रहा, जो भी हमारे जो टीचिंग के उद्देश्य थे वो बच्चे को तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो उसका फीडबैक जो है वो दिया जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। ओके, इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक लर्निंग एरर दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। तो इसमें जो है हम स्पेसिफिकली जो भी लर्निंग एरर्स हैं, लर्निंग की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको फाइंड करते हैं, देन उनको क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। ओके,
जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि एक बच्चा जो है वो लर्न करता है, स्कोर करता है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, ओके, बट लेकिन वो फेल हो जाता है ऐसे पार्ट में। देन हम क्या करते हैं, he is reinforced to exert more effort in answering ऐसे questions in a succeeding टेस्ट। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनको तो सही कर ले रहा है, लेकिन उसका जो ऐसे पार्ट है वो सही नहीं है। तो हमने उसकी जो प्रॉब्लम थी, हमने प्रॉब्लम फाइंड कर ली, लर्निंग एरर फाइंड कर लिया, देन हम उसे रेनफोर्स करेंगे। रेनफोर्स का मतलब होता है पुनर्बलन देना, मतलब कि हम बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपने जो उसका एरर है, जो उसका लर्निंग एरर है, उसको वो क्या करे, सही करे, है ना। देन उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो उसमें भी उसे क्या मिले, सफलता मिले, ओके। सब देन फॉर अ टीचर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इंस्ट्रक्शंस एंड रेमेडीज मोर इफेक्टिव। सो सब जो हमारी प्रॉब्लम फाइंडिंग थी, उसके बाद उसमें क्या करी जाती है, रेमेडीज दी जाती है। जस्ट लाइक जैसे कि जो एक डॉक्टर होता है वो पहले डायग्नोज करता है, तो उसे हम डायग्नोज करता है मतलब आपकी जो बीमारी है उसको फाइंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है आपको, वो फाइंड करता है। देन उसके बाद रेमेडी देता है, दवाई देता है। तो उसी तरीके से टीचिंग और जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो टेस्ट होता है बीच में, उसमें क्या करा जाता है, सबसे पहले डायग्नोसिस होता है। डायग्नोस्टिक जो हमारी क्या है, टीचिंग है, वो होती है जिसमें कि हम प्रॉब्लम फाइंड करते हैं। देन उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं जिसमें कि हम प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं, ओके। सो जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आर यूनिट एंड टेस्ट, मतलब जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद जो हम टेस्ट लेंगे उसमें हम प्रॉब्लम फाइंड करेंगे, तो वो हमारा कौन सा इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। उसके अलावा जो यूनिट एंड टेस्ट है उसमें जो हम लेते हैं वो हमारा क्या होगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, जैसे हमने यूनिट कंप्लीट कराई। और जो मंथली टेस्ट होते हैं वो भी हमारा क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। क्वार्टरली जो टेस्ट है वो भी कैसे हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे किसके, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। नंबर थर्ड हमारा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, जब हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, बच्चों की जो हमने टेस्ट लिया उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम भी फाइंड हुई, है ना। तो वो जो हमारा प्रॉब्लम फाइंडिंग का जो फेज था वो क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्रॉब्लम्स जो है वो फाइंड कर ली है कि लर्निंग जो प्रोसेस थी उसमें प्रॉब्लम क्या आई है ना। तो इस प्रॉब्लम फाइंडिंग को हम क्या कह देते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कह देते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड। तो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं वो क्या रहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रहते हैं, व्यापक रहते हैं और वो डिटेल्ड में रहते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज दैन डन एट द टाइम इन द प्रोग्राम टू पिन पॉइंट एनीथिंग रॉन्ग इन द प्रोग्राम। तो जो भी हमने टीचिंग कराई उसमें जो भी रॉन्ग है, मीन्स जो चीज़ समझ में नहीं आई है, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को जो फाइंड करना है वो क्या रहता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रहता है। तो जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो टीचर को हेल्प करता है किस चीज़ में, जो भी प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करके इम्प्रूव करने में जो है वो टीचर को क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। फिर है सम्मेटिव इवैल्यूएशन। सम्मेटिव इवैल्यूएशन को एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहा जाता है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। जब भी हमारा कोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। सो जो सम्मेटिव इवैल्यूएशन है वो हमारा जो कोर्स है उसके एंड में होता है।
ठीक है। इसमें ग्रेड्स प्रोवाइड कराई जाती है। इसका फॉर्म ओरल भी हो सकता है, प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, और जो पेपर जो टीचर लेता है, टीचर मेड जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स का बिहेवियर जो है, वो स्टूडेंट्स का जो रिपोर्ट है वो कैसा रहा, सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, वो इसमें जांचा जाता है। ठीक है। तो सममेटिव इवैल्यूएशन जो है वो कैसा होगा, टर्म एंड में जो पेपर होते हैं उनको कहा जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एरियाज ऑफ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड देयर फंक्शन। तो इवैल्यूएशन और उसके फंक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इवैल्यूएशन और उसके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा इवैल्यूएशन जो है उसका क्या काम है। तो सम्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो सर्टिफाई करने के लिए लर्नर को, मतलब एट द एंड ऑफ द सेशन के अंत में जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उसके लिए सम्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है जिसमें कि हम लर्निंग डिफ़िकल्टी जो है बच्चे की उसको फाइंड आउट करते हैं, देन उसको सॉल्व किया जाता है। देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड हैव मास्टरी इन कंटेंट। तो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस में होता है ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जब हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो चल रही होती है तो उसमें बीच में इवैल्यूएशन जो किया जाता है उसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, जिसमें कि फीडबैक दिया जाता है और जो हमारा टीचिंग लर्निंग है उसको सुधारा जाता है और कंटेंट के ऊपर बच्चों में क्या कराई जाती है, मास्टरी कराई जाती है। ओके। देन फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है उसके हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे, जैसे कि यूनिट एंड जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं उनको कहेंगे यूनिट एंड जो टेस्ट होते हैं वो, फिर मंथली जो टेस्ट होते हैं वो भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है हमारा, और जो क्वार्टरली टेस्ट जो लिए जाते हैं वो कौन सा है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रहता है। देन नेक्स्ट प्लेसमेंट इवैल्यूएशन था, जिसमें कि हम बिफोर इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने से पहले जो हम इवैल्यूएशन करते हैं कि बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है, उन्हें उनकी प्रीवियस नॉलेज को जांचने के लिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो है वो किया जाता है। तो इसे टू नो द एंट्री बिहेवियर भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये 4 तरह के इवैल्यूएशन हमने पढ़े। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन देख लेते हैं, जिसमें कि क्या होता है, नेचर के हिसाब से इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस। तो रेफरेंस की जो नेचर है उसके हिसाब से जो इवैल्यूएशन है, संदर्भ के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, दूसरा होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। ओके। इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है और कुछ डिफरेंसेस भी मिलते हैं हमें देखने को। बारी बारी से हम देख लेते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन देखते हैं, जो कि ग्लेजर ने 1963 में दिया था। सबसे पहले इन्होंने ही ये टर्म जो था वो यूज़ किया, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जो कि बच्चों की अचीवमेंट को देखने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। किसी कक्षा में एक बच्चा है जिसका नाम अमित है, जिसने 95 और 95% जो मार्क्स थे वो मैथमेटिक्स में लाए। ठीक है। तो हम इसमें क्या बता रहे हैं, हम इसमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि अमित ने जो है मैथ्स में कितना स्कोर किया, कितनी परसेंटेज उसकी आई। ओके। द टाइप ऑफ स्पीड ऑफ देवेंद्र इन 50, अच्छा टाइपिंग स्पीड, जो टाइपिंग स्पीड है वो कितनी है, 58 वर्ड्स पर मिनट है। ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का। इसके अलावा जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि हमारी एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया होता है कि हमें 90 नंबर लाने होते हैं, है ना। तो उसमें हम किसी और की परफॉर्मेंस के साथ जो है अपनी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअली हमें पास होना होता है।
अगर हमारे 90 नंबर आए हैं तो हम एग्ज़ाम में क्या है, पास है। तो इस तरह का जो एग्ज़ाम्पल होता है जिसमें कि हमारा कंपैरिजन हम दूसरे बच्चे के साथ नहीं कर रहे हैं, हमारी इंडिविजुअल की रेस है कि हमें 90 मार्क्स जो है वो लाने हैं तो हम पास हैं, उसमें हमें किसी भी तरह का कट ऑफ जो है वो पार नहीं करना होता है ना। तो इस तरह का जो टेस्ट होता है उसे हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है वो इंडिविजुअल का स्टेटस हमें बताता है, ठीक है, जिसमें कि हम अपना, अगर हम खुद का देखें तो सिर्फ अपने बारे में बात होगी, दूसरे के नंबर से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्राइटेरिया रख दिया है कि सीटेट के एग्ज़ाम में हमें 90 नंबर जो भी लाएगा वो पास माना जाएगा, क्वालिफाइड माना जाएगा, है ना। तो हमें इसमें इंडिविजुअली पास होना है, ओके। तो ये था हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग या इवैल्यूएशन। दूसरा हमारा इवैल्यूएशन है नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, जिसमें कि क्या होता है कि हम जो है अपनी जो हमारी परफॉर्मेंस होती है उसको दूसरे की परफॉर्मेंस के साथ क्या करते हैं, जज करते हैं, ओके। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें कि कट ऑफ जाती है और हमें कट ऑफ के अंदर आना होता है ना। तो उसमें क्या है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे के साथ क्या किया जा रहा है, जज किया जा रहा है। जस्ट लाइक हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे अमित है किसी कक्षा में जो कि 3rd आया है मैथमेटिक्स टेस्ट में, मैथ्स का टेस्ट हुआ, उसमें अमित के 90 मार्क्स आए, तो हम इंडिविजुअल की बात करें कि उसके 90 नंबर आए, ठीक है। तो वो हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग है। देन जब हम ये बोल रहे हैं कि अमित जो है उसकी मैथमेटिक्स जो टेस्ट हुआ था उसमें 3rd रैंक आई है, ठीक है, उसका स्थान 3रा है, तो हम इसमें उसकी पोजीशन बता रहे हैं और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ, इसमें कंपैरिजन चल रहा है, तो वो हमारा कौन सा होगा, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन हो जाता है, ओके। एक और एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं, राजेश जो है उसके 98 परसेंटाइल आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ जो 2% कैंडिडेट्स हैं उन्होंने उससे बेटर स्कोर किया, है ना। तो जो कैट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें एडमिशन के लिए इस तरह के हमारी क्या रहती है, नॉर्म्स रहते हैं, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेट के एग्ज़ाम को भी देख सकते हैं, जिसमें कि हमें क्या किया जाता है, परसेंटाइल के थ्रू जज किया जाता है, परसेंटाइल के हिसाब से हमारी कट ऑफ जाती है, जिसमें कि आपको कट ऑफ पार करनी होती है और आपको आपकी परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे जो हैं उनकी परफॉर्मेंस के साथ जज किया जाता है। तो जो बेटर परफॉर्म करेगा उसका सिलेक्शन होगा, वही कट ऑफ के अंदर आएगा, है ना। तो ये हमारे 2 तरह के टेस्ट हो गए, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। अब हम देख लेते हैं इवैल्यूएशन के टाइप्स किसके आधार पर, पर्पस के आधार पर। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ द पर्पस, उद्देश्य के आधार पर। तो ये सबसे पहला जो हमारा है वो कौन सा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, जिसमें क्या किया जाता है, हम जो लर्नर है उसकी जो डिफ़िकल्टी है, मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर के हम डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड करते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। हम लर्नर की जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड कर रहे हैं, प्रॉब्लम को फाइंड करके हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो वो हमारा क्या होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, जिसमें कि हम क्या फाइंड करेंगे, प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम उसमें रेमेडियल टीचिंग देंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम जो हमने फाइंड करी है वो हमारी क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। जस्ट लाइक जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले हमें डायग्नोज करता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम फाइंड करता है,
देन उसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करता है, रेमेडी प्रोवाइड करता है ना। तो उसी तरीके से हम बच्चे की पहले प्रॉब्लम फाइंड करते हैं जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में आएगा। देन डायग्नोस्टिक के बाद हम उसको क्या करते हैं, रेमेडी देते हैं। सो डायग्नोस्टिक में हम प्रॉब्लम फाइंड करते हैं और फिर रेमेडियल टीचिंग जो है वो देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है इसमें बच्चे की जो ह्यूमन है उसका पूरा जो फुल एक पोटेंशियल है, उसकी कितनी क्षमता है, उसकी पूरी क्षमता को इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है, पहचानने की कोशिश की जाती है एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू। और किसी भी काम के लिए जो उसके डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, कि वो कौन कौन सी चीज़ों को कर सकता है और जो एक स्पेसिफिक टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए क्या उसमें क्षमता है या नहीं है। तो एक ह्यूमन की जो क्षमता है उसकी पूरी क्षमता को पहचानने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट को लिया जाता है। तो कुछ स्पेशल कोर्सेज के लिए इस टेस्ट को किया जाता है जिसमें कि हमारा जो बच्चा है उसका पूरा पोटेंशियल क्षमता को चेक किया जाता है। ओके, देन उसके बाद हमारा अचीवमेंट टेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो हमारा कोर्स के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अचीव किए या नहीं किए। हम जब भी हम क्लास में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम हमारे टीचिंग के क्या होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं कि हमें कक्षा में इन उद्देश्य को प्राप्त करना है ना। तो एट द एंड जब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या हमने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे टीचिंग के, जो उद्देश्य थे, क्या वो हमें मिले या नहीं मिले, हमने वो प्राप्त किए या नहीं हुए। लर्निंग टीचिंग के बाद जो लर्नर्स हैं उनमें कुछ बदलाव आया या नहीं हुआ, उन्होंने कुछ सीखा या नहीं सीखा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। द यूजुअल एंड ऑफ कोर्स एग्ज़ाम, जो कोर्स के ख़त्म होने के बाद जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, अचीवमेंट टेस्ट कहा जाता है, जिसमें कि बच्चे को उसके अचीवमेंट के बारे में बताया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका ये जो टेस्ट है इसमें जनरल जो एबिलिटी है किसी पर्सन की, कोई एक टाइम उसको दिया जाता है, उसमें उसकी जो जनरल एबिलिटी है, सामान्य जो क्षमताएं हैं, उनको चेक किया जाता है। देयर स्कोप इज गवर्न्ड बाय द रीजनेबल एक्सेप्शन ऑफ व्हाट एबिलिटीज लर्नर ऑफ अ गिवन स्टेटस से मैट्रिकुलेट्स और ग्रेजुएट्स शुड possess। ओके, सो एक जो गिवन स्टेटस है उसके अंदर जो टेस्ट करा जाता है बच्चे की एबिलिटीज़ का, उस टेस्ट को क्या कहा जाता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहा जाता है। कि आप किसी काम में कितने प्रोफिशिएंसी है आपके काम में, है ना। तो बच्चे की जो एबिलिटी है उसको चेक किया जाता है। तो इस तरह का जो टेस्ट होता है उसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहा जाता है। अब हम ग्रेडिंग सिस्टम देख लेते हैं इवैल्यूएशन में। ठीक है, द वर्ड ग्रेड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्रेडस विच मीन्स स्टेप। तो हमारा जो ग्रेड वर्ड है वो लैटिन वर्ड ग्रेडस से निकला है, जिसका मतलब होता है कि स्टेप, है ना। ग्रेड्स दिए जाते हैं, फिर स्टेप वाइज स्टेप जो है बच्चा वो एक आगे बढ़ता जाता है। जैसे कि एक कक्षा में हम हैं, देन उसके बाद आपको एंड में इवैल्यूएट किया जाएगा और ग्रेड दिए जाएंगे, देन उसके बाद स्टेप आपका आगे बढ़ जाएगा, आप दूसरी कक्षा में चले जाएंगे, है ना। इन एजुकेशनल मेजरमेंट ग्रेडिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेट ऑफ सिंबल्स टू कम्युनिकेट द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो ग्रेडिंग दी जाती है वो भी किस में आता है, हमारा लेवल ऑफ अचीवमेंट की, मतलब आपने जो लेवल था वो अचीव किया या नहीं किया, है ना। तो वो हमें किससे पता चलेगा, जब हम क्या देंगे, ग्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे यहाँ पर 2 टाइप्स के ग्रेडिंग होते हैं,
सबसे पहला जो है वो डायरेक्ट ग्रेडिंग होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ग्रेडिंग होती है। डायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल को असेस किया जाता है इन क्वालिटेटिव टर्म्स में असेस किया जाता है। डायरेक्टली इम्प्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेटर ग्रेड्स, जो लेटर ग्रेड्स दिए जाते हैं, है ना, ABCD इस तरह से, तो इसको क्या कहा जाता है, क्वालिटेटिव जो ग्रेडिंग है वो इसे कहा जाता है, जिसमें कि हम लेटर्स जो ग्रेड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, है ना। द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट ग्रेडिंग इज दैट इट मिनिमाइजेस द इंटर एग्जामिनर वेरिएबिलिटी, मोरओवर इट इज़ ईजियर टू यूज़ इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। जो इनडायरेक्ट ग्रेडिंग है उससे ये ज़्यादा ईजी रहता है यूज़ करने के लिए। डायरेक्ट ग्रेडिंग लैक्स ट्रांसपेरेंसी, लेकिन जो डायरेक्ट ग्रेडिंग है, क्योंकि हम इसमें ग्रेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं लेटर्स के फॉर्म में, जैसे कि हमने ABCD इस तरह से ग्रेड्स दे दिए बच्चों को, है ना, देन उसमें क्या रहता है कि आपको क्लियर नहीं रहता है कि कितने नंबर आए, एग्जैक्टली नंबर कितने आए, है ना, तो हमारी ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं रहती है, स्पष्टता हमें नहीं है कि एक्चुअल में नंबर कितने हैं। ठीक है, सो ये हमारा डायरेक्ट ग्रेडिंग था। अब हम इनडायरेक्ट ग्रेडिंग के बारे में देख लेते हैं। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है, नेक्स्ट ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, जिसमें कि सबसे पहले मार्क्स दिए जाते हैं, देन उसके बाद उनको ग्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो इनडायरेक्ट ग्रेडिंग है ये दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, दूसरी होती है रिलेटिव ग्रेडिंग। सबसे पहले एब्सोल्यूट ग्रेडिंग देख लेते हैं। एब्सोल्यूट जो ग्रेडिंग होती है इसमें क्या होता है कि पहले से स्टैंडर्ड जो होते हैं वो फिक्स करे जाते हैं, प्री डिटरमाइंड, मतलब पहले से स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए जाते हैं। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको स्टैंडर्ड हमने यहाँ पर फिक्स किए हैं कि डिस्टिंक्शन है 75 और उससे जो ऊपर मार्क्स होंगे, है ना, तो वो डिस्टिंक्शन होगी। देन फर्स्ट डिवीज़न 60% एंड लेस देन 75% जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा। देन सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न एंड अनसेटिस्फैक्ट्री बिलो 33%। तो इस तरह से ये जो है स्टैंडर्ड्स जो है ये पहले से फिक्स है, ये पहले से स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं। तो इस तरह की जो ग्रेडिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिलेटिव ग्रेडिंग। रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें पहले से स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं। इसमें एक सपोज हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक क्लासरूम है जिसमें कि एक ग्रुप है बच्चों का, उसमें हमने कोई टेस्ट लिया, देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस जिसकी है, मीन्स हम एक ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद ग्रुप को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या होंगे, है ना। तो इसमें ग्रेड्स जो है वो क्या किए जाते हैं, बाद में प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे किसी ग्रुप में पहले हमने टेस्ट ले लिया, देन उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो टॉप 10% स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रहेगा, जो टॉप के 10% स्टूडेंट्स हैं वो उनकी ग्रेडिंग A हो गई। देन उसके नेक्स्ट जो उसके 25% स्टूडेंट हैं उनकी ग्रेडिंग B हो जाएगी। देन उसके नीचे जो 30% स्टूडेंट हैं उनकी ग्रेडिंग क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। ओके, जो मिडिल के हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ग्रेडिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो हमारी किस तरह की ग्रेडिंग होती है, रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। ओके, इस तरह की जो ग्रेडिंग होती है उसे ग्रेडिंग ऑन कर्व भी कहा जाता है। इसका नाम ग्रेडिंग ऑन कर्व भी होता है। तो इसमें इस तरह का क्या बनता है, कर्व भी बनता है। तो इस तरह की ग्रेडिंग को ग्रेडिंग ऑन कर्व भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें प्रोवाइडेड है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है।
बिलो आर लिस्टेड सम एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अ टीचर। कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि टीचर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। विच एक्टिविटीज़ आर ऑफ द नेचर ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। हमने पढ़ा था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो कि कंटिन्यूस होता है, एक जो हमारा सेशन शुरू होता है उसके ख़त्म होने तक जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो बीच बीच में चलता रहता है, ठीक है। और इसमें फीडबैक लिया जाता है, प्रॉब्लम फाइंड करी जाती है, देन उसके बाद जो है वो क्या कराया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाता है ना। तो इसमें से हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला है गिविंग अ मास्टरी टेस्ट, कंडक्टिंग क्विज सेशन, देन इवेल्युएटिंग स्टूडेंट इन ग्रेडिंग सिस्टम, प्रोवाइडिंग फीडबैक वाइल टीचिंग, एनकरेजिंग स्टूडेंट रिफ्लेक्ट मोर। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ 5 ऑप्शन है, इसमें से हमें आंसर के ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम कि कौन सा जो है वो फॉर्मेटिव में होगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर है हमारा ग्रेडिंग प्रोवाइड कराना। तो ग्रेडिंग जो है वो हम फॉर्मेटिव में प्रोवाइड नहीं कराते हैं। हमने पढ़ा था कि जो समेटिव इवैल्यूएशन है, जो कि जो हमारा टर्म एंड जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें वो समेटिव इवैल्यूएशन होते हैं और उसी में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पर भी हमारा सी ऑप्शन होगा वो कट हो जाएगा। यहाँ पर सी है, देन यहाँ पर भी सी है और डी में भी सी है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है बी, डी एंड ई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, कंडक्टिंग क्विज सेशन, देन डी प्रोवाइडिंग फीडबैक वाइल टीचिंग। फीडबैक हमने पढ़ा था कि हाँ हम इसमें क्या करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। एनकरेजिंग स्टूडेंट रिफ्लेक्ट मोर, स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से एनकरेज करा जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है कि वो और ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म करें। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं 2021 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। तो ये रिसेंट जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चंस हैं। तो हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। Continuous and comprehensive internal evaluation and feedback mechanism are essential components of options है summative evaluation, diagnostic testing, formative evaluation, placement, decision। हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये जो इवैल्यूएशन है वो इंटरनल इवैल्यूएशन है और उसमें हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास समेटिव इवैल्यूएशन है। समेटिव इवैल्यूएशन जो है वो हमारा जो टर्म एंड है, जब सेशन ख़त्म हो रहा है उसके बाद ग्रेडिंग प्रोवाइड कराता है, समेटिव इवैल्यूएशन होता है। और जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो कैसा है, एक्सटर्नल होता है ना। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जिसमें कि हम प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं वो हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैसा है, पहले हम फोर्थ वाला देख लेते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट डिसीजन जो कि एंट्री बिहेवियर को जांचता है, मीन्स टीचिंग कराने से पहले जो हम असेसमेंट करते हैं वो हमारा क्या होता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है ये कैसा होता है, नेचर में इंटरनल इवैल्यूएशन होता है ये। और इसमें हम क्या करते हैं, फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, है ना, जिससे कि हम आगे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि जो इवैल्यूएशन है वो इंटरनल इवैल्यूएशन है और इसमें फीडबैक जो है हम बच्चे को देते हैं। तो ये इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इससे। ये 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन है और जो इसके आंसर्स हैं वो आंसर की से ही लिए गए, मैच किए गए हैं
ओके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। तो हमें बताना है कि योग्यता आधारित जो मूल्यांकन है वो कौन सा होगा। सबसे पहला है नॉर्म रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्स, फेस टू फेस इंटरव्यू, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स। ओके। फेस टू फेस इंटरव्यू में हम जो है क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, देन उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं, फिर हम अपना रिजल्ट बताते हैं, ठीक है। सो हमसे पूछा कि योग्यता आधारित जो मूल्यांकन है वो कौन सा होगा। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन तो हमारा नहीं है। देन अचीवमेंट टेस्ट जो है इसमें हम क्या करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट में एक तरह से जो टर्म एंड में जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो जो होता है वो अचीवमेंट टेस्ट होता है। ये टीचर मेड जो टेस्ट होते हैं उनको बोला जाता है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं क्या, नॉर्म रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन, देन बचता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन। ओके। तो जो हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस जो टेस्ट होता है उस वो जो है वो किस पर आधारित है, योग्यता पर आधारित है, कि हम उसमें क्या करते हैं कि योग्यता के आधार पर जो है वो मूल्यांकन को किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2021 का ही है, ये दूसरे शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। इसमें हमें क्या प्रोवाइडेड है, हमें यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है हमें, इन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स टेस्ट डाटा हेल्प्स अस डिटरमाइन और स्टूडेंट्स प्लेस और रैंक। तो जो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होती है उसमें हम स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, उसकी प्लेस और रैंक बताते हैं, है ना, उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि कौन सा प्लेस है, कौन सी रैंक है ना। और दूसरा हमें क्या कह रहा है कि इन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग द टेस्ट ऑफ डाटा टेल अस अबाउट अ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, कि स्टूडेंट का जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो क्या है। ओके। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बोथ दोनों ही फॉल्स होंगे, या पहला ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा, या हमारा पहला फॉल्स होगा और दूसरा ट्रू होगा। एक बार हिंदी में भी हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कथन एक क्या कह रहा है, विद्यार्थी के नियम संदर्भित परीक्षण में परीक्षण आंकड़े विद्यार्थी के स्थान या श्रेणी को निर्धारित करने में हमारी सहायता करते हैं। तो विद्यार्थी का स्थान और श्रेणी बताते हैं किसमें, नॉर्म जो रेफरेंस टेस्टिंग है उसमें, है ना। और जो दूसरा हमारा टेस्ट था निकष संदर्भित परीक्षण में परीक्षण आंकड़े एक छात्र की निपुणता के स्तर को बताते हैं कि छात्र जो है वो कितना निपुण है, उसकी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी को बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो दोनों बातें हैं, दोनों ही बातें क्या है, सही है। क्योंकि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होती है, जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं नेट का, जिसमें कि हम क्या बताते हैं कि रैंक बताते हैं, कि प्लेस बताते हैं, पोजीशन बताते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल सही है कि इसमें हम प्लेस और रैंक को बताते हैं। और नेक्स्ट जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग है उसमें बच्चे की क्या पता चलती है कि उसकी प्रोफिशिएंसी का लेवल क्या है। तो दोनों ही बातें क्या है यहाँ पर सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ओके। सो आज हमने टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन देखे और उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हमने देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, मोटिवेटेड रखने के लिए मुझे, एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।